लोगों को भाई पता चल गया होगा कि भाई अगर आप लोगों को ब्लिंकिट या फिर जेप्टो या फिर स्विगी वेयर हाउस के अंदर जॉब नहीं मिल रही है तो आप लोग लोकल करियाना स्टोर के ऊपर जाके भी जॉब ले सकते हो। और लोकल करियाना स्टोर जॉब कैसे पाएं, अगर आप लोग सोच रहे हो लोकल करियाना स्टोर पे जॉब लेने की, अगर नहीं सोचा है तो शायद आप लोग इस वीडियो को देख के ये चीज़ सोच सकते हो कि हम जो है भाई लोकल करियाना स्टोरों के ऊपर भी जाके जॉब ले सकते हैं। नज़दीकी दुकानों में जाकर पूछें। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग लोकल हो तो आप लोगों के नज़दीकी जो दुकानें हैं वहाँ पे एक बार आप लोग जाओ, वहाँ पे उनसे बाई फेस बात करके देखो। दूसरी चीज़, अपने मोहल्ले या बाज़ार की किराना दुकानों पर जाकर सीधे दुकान के मालिक से पूछें कि उन्हें किसी हेल्पर या स्टाफ की ज़रूरत है या नहीं। जी हाँ गाइस, आप लोग भाई ये वाला सीधा पैंतरा आजमा सकते हो। आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाके पूछ सकते हो शॉप ओनर से कि क्या सर आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत है, मुझे जो है जॉब की नीड है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं दर भटक रहा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अपने थोड़े बहुत दुख बताओ, अपना इमोशनल निकाल के उनके आगे रख दो, तो आपको जो है कुछ जगह चांसेस है कि आपको इमोशनल बेस पे भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद अपने बारे में संक्षेप में बताएं, उम्र, पढ़ाई, अनुभव, काम करने का समय आदि। वो आपसे कुछ बातें पूछेंगे तो अपने बारे में आप लोगों ने हिचकिचाना नहीं है, आप लोगों ने खुल के थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि आप लोग फिजिकली एंड प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, आप लोगों ने उसके सामने ऐसा परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद बायोडाटा अगर संभव हो तो ले जाएं। आपके पास अगर कुछ आपकी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ को अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है। तो ज़्यादातर छोटे दुकानों में इसकी ज़रूरत नहीं होती, जो लोकल की छोटी छोटी दुकानें होती है जिनके अंदर कम रश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही आप लोगों से बाई फेस बात करके आपको रख लेते हैं। पर अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल जैसे भाई जियो मार्ट हो गए या फिर बड़े बड़े गोदाम हो गए, वहाँ पे ट्राई करते हो, ठीक है, बनना चाहते हैं तो एक सरल बायोडाटा बना ले जिसमें आपकी जानकारी हो, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं। आप एक अपना रिज्यूम बना लें, कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ हमेशा कैरी करके चलें, ठीक है। अपने व्यवहार से मालिक को विश्वास दिलाएं, जो आपका व्यवहार है, आपका नेचर है, आपका बात करने का तरीका, आपका बॉडी रोल, उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सामने वाले ओनर को, शॉप का जो ओनर होता है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों से, ठीक है, कुछ नोटिस करके आपको जो है जॉब पे रख ले। क्योंकि लोकल करियाना स्टोर वाले जो है सामने वाले को, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको तभी रखते हैं कि उनमें उसे कुछ चीज़ नज़र आए कि क्या ये ग्राहक को रोक सकता है, क्या ये ग्राहक के कहने पर वो वाली चीज़ चुटकियों में निकाल के दे सकता है, क्या इसकी फिजिकली एंड प्रैक्टिकली मेंटली मतलब वो डिस्टर्ब तो नहीं है, वो पूरा फिट है कि नहीं है, वो चीज़ें। किराना दुकान वाले मेहनती और भरोसेमंद स्टाफ चाहते हैं, इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहने, विनम्र रहें और ईमानदारी से बात करें। यानी कि वो ढूंढते हैं कि ईमानदार, उनके गल्ले भी कई बार ओपन होते हैं तो वो जो पीछे लड़का रखते हैं वो गल्ला भी उसके हवाले होता है, तो वो जो है भरोसेमंद, विश्वास करने लायक ही लड़के ढूंढते हैं या फिर लड़कियां ढूंढते हैं, ठीक है। जरूरी योग्यताएं, क्या क्या जरूरी योग्यता होनी चाहिए? उम्र 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। क्योंकि यार जो लोकल करियाना स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ वैलिड है, कोर्ट एंड लॉ, कि भाई 18 साल से कम वाली उम्र के लड़कों को आप या फिर लड़कियों को आप जो है जॉब नहीं दे सकते, नहीं तो फिर कानून एक्शन ले सकता है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए वो 18 साल की उम्र के ही लड़के एंड लड़कियों को जॉब पे रखते हैं। शिक्षा न्यूनतम 8वीं पास या 10वीं पास, कभी कभी बिना पढ़ाई के भी चल जाता है। मतलब कई जगह पे जो है कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे वो अनपढ़ है, जैसा मर्जी है, सिर्फ बातों को समझने वाला होना चाहिए, बातचीत करने वाला होना चाहिए थोड़ा। क्योंकि यार देखो, स्टडी
आपस में बातचीत करने के लिए जो है स्टडी नहीं लगती, आपस में बातचीत करने के लिए जो है एक दूसरे को समझना पड़ता है। हम जो है भाई कभी भी आप लोग देख लेना मुंबई या फिर गोवा वाले बीच पे कुछ ऐसे अनपढ़ भिखारी बोल सकते हैं, जो भिखारी भाई भीख मांगते हैं वो हो गए, या फिर कुछ ऐसी पब्लिक है जो भाई गरीब घर से, बिल्कुल ही गरीब घर से हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है गोवा के बीच पे या फिर कोई ऐसे पब्लिक प्लेस में पार्क हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे दिल्ली के पार्क ले लो, चाहे कुछ भिखारी ऐसे हैं जो भाई लोगों में रह के ही इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, लोगों में रह के ही उनका जो है नेचर पढ़ना सीख गए हैं। तो आप लोग खुद सोचो कि उन्होंने तो कभी स्टडी नहीं की, बट फिर भी अगर उनसे बातचीत करी जाए तो वो फॉरेन वालों के साथ भी कई बार इंग्लिश में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस बन जाता है, ठीक है। आप लोग कुछ भी सीख सकते हो, तो वो चीज़ आ जाती है। अनुभव नहीं भी हो तो चल सकता है, पर अनुभव हो तो फायदा है। अगर अनुभव नहीं है तो आप फ्रेशर हो तो आपकी जो है शायद सैलरी में कहीं ना कहीं कटौती जरूर आएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है भाई अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है, क्योंकि लोकल करियाना स्टोर छोटे छोटे ही नहीं होते, कई बड़े बड़े स्टोर भी होते हैं, वहाँ पे भाई 10 से 15, 20, 25 बंदों का स्टाफ भी होता है, ठीक है। तो ऐसी भी जॉब मिल सकती है। स्किल, ग्राहकों से बातचीत करना, जो स्किल चाहिए वो चाहिए ग्राहकों से, जाने कि भाई कोई कस्टमर है उससे बातचीत करना, सामान गिनना, कैश संभालना, ईमानदारी, कैश का लेन देन भी कई बार आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सामान काउंट करना कि भाई स्टोर के अंदर कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, वो सब कुछ आप लोगों ने काउंट करना, देखना आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी, आप लोगों के अंदर ईमानदारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर सैलरी कितनी रहने वाली है। आप लोग मेन चीज़ सैलरी ढूंढ रहे हो, तो भाई सैलरी कितनी मिलती है। शहर, ठीक है, यहाँ पे गांव या कस्बा, अगर आप लोग कहीं विलेज से हो, गांव से हो, वहाँ पे अगर आप किसी छोटे करियाना स्टोर पे काम करने जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो रहती है 5,000 रुपये से 8,000 रुपये महीना, ठीक है। अगर आप छोटा शहर, किसी छोटे शहर में हो, ठीक है, अब जैसे चंडीगढ़ मोहाली की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा बड़ा शहर आ गया। इससे छोटे अगर हम जाएं तो जैसे भाई जलंधर हो गया, या फिर कोई और छोटी छोटी सिटियां ले लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तो है नहीं वो, तो भाई वहाँ पे जो सैलरी रहती है वो रहती है 7,000 रुपये से 10,000 रुपये तक। बड़ा शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, अगर चंडीगढ़ से भी बड़े शहर जाएं तो भाई जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे जो सैलरी रहती है वो रहती है 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक, ठीक है। और कई बार तो उससे ज़्यादा भी आप लोगों को मिल सकती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब ढूंढने के और तरीके, अगर आप लोग अदर मतलब आप लोकल डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो आप लोग कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे मोहल्ले के जॉब ग्रुप, कई बार क्या होता है गांव मोहल्लों वालों ने ग्रुप बना रखे होते हैं कि हम जो नौकरी दिलवाएंगे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। जुडिशियल, गूगल मैप पर दुकान सर्च करें, फ़ोन करना, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के टाइम पे जो है शॉप्स गूगल मैप पे आप लोगों को इजीली मिल जाती है, और गूगल मैप पे जो है उन्होंने अपनी शॉप का एड्रेस प्लस अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया होता है, तो आप लोग वहाँ से उनका फ़ोन नंबर निकाल के उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात करके अपना इंटरव्यू दे सकते हो और जान सकते हो कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल है कि नहीं। ऑनलाइन साइट जैसे OLX, क्विकर, इंडीड पर करियाना स्टोर हेल्पर जॉब सर्च करें। जैसे भाई चंडीगढ़ मोहाली हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, इन जगहों पे जो है आप लोग ओला, OLX, क्विकर, इंडीड, इन ऐप्स के द्वारा भी आप लोग लोकल शॉप्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पास जो है भाई ऑप्शन ये भी है कि आप लोग अगर भाई लोकल करियाना स्टोरों पे जाके भी जॉब ढूंढने की कोशिश करें, अगर आप लोग भाई बिल्कुल ही अनपढ़ हो, कुछ नहीं आता, तो आप लोगों के लिए भाई 8,000, 9,000 रुपये वाली जॉब भी काफ़ी बेटर रहने वाली है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाते हो तो आपके पास थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस आपके अंदर जो है भाई बोलने का हुनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों की मैटर करती है भाई। तो फिर आप लोग ये सोच लो कि जितनी सैलरी इन कंपनीज में मिल रही है, हाँ ये चीज़ होती है कि कहीं यहाँ पे जो है 80 में से 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20% स्टोर ऐसे होंगे जहाँ पे आपका PF और ESI कट होता होगा लोकल करियाना स्टोरों के ऊपर, ठीक है। नहीं तो भाई 80% स्टोरों के ऊपर जो है भाई आपका PF ESI कट नहीं होता है। जो बहुत बड़े गोदाम होते हैं, बहुत बड़े, जिनके अंदर भाई 20, 25, 30
बंदे जो है काम कर रहे होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं आपका पीएफ वगैरह कट होने के। उम्मीद करूंगा इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करूंगा वीडियो सही लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों तक हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे।